हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे एस्टेट के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन हल कीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें 71 नंबर से क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। और इसमें ऑप्शन में है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, पहला ऑप्शन है इसमें। और बी वाले में है गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, और सी में है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, और क्या कहते हैं डी ऑप्शन में है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कब होगा? जब गर्म और शुष्क रहेगा कि ठंडा और आर्द्र रहेगा? तो कब होगा? तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, जब क्या कहते हैं जमीन थोड़ी ठंडी और शुष्क रहेगी तो उन परिस्थितियों में जो बीजों का संरक्षण होगा वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। तो विश्व का जो विशालतम जीवित प्राणी है वो कौन सा है? तो इसमें पहला है नील व्हेल, और सी है यहाँ पे गोरिल्ला, और बी है यहाँ पे अफ्रीकी हाथी, और डी में है जिराफ। तो कौन सा है यहाँ पे विशाल जो है जीवित प्राणी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन नील व्हेल। आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा, विशालतम जीवित प्राणी जो है वो नील व्हेल है, ठीक है। और यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो इसमें है नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं होता है? तो नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो इसका जो है यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। बैक्टीरिया और SNO3 और NH3 अमोनिया नहीं होगा, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा था, नहीं होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रोजन चक्र में बाकी सब यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो पहला है इसमें 20 सेंटीमीटर, और सी में है 20 सेंटीमीटर से अधिक, और बी में है 24 सेंटीमीटर, और डी में है 15 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और अगला है यहाँ पे, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका होमोसेपियंस वैज्ञानिक नेम है? बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का कि गुलाब का? तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को पता ही रहा होगा, मनुष्य का होगा, होमोसेपियंस मनुष्य का हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखेंगे यहाँ पे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यहाँ पे पहला है स्टेपी, और बी में है फीमर, और सी में है कशेरुकु, और डी में है कपाल हड्डी। तो कौन सा होगा इसका? कौन सी बड़ी हड्डी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिस एक बीमारी है। तो यहाँ पे किसकी बीमारी होती है? कानों की, आँखों की, नाक की, गले की। तो किसकी बीमारी होती है? तो आपका जो है आँखों की बीमारी होती है। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आँखों की हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो किसकी सहायता से सांस लेती है? फेफड़े की, गिल की, त्वचा की कि पंख की? तो किसकी मदद के द्वारा मतलब कि सांस लेती है जो मछली होती है? गिल के द्वारा कि त्वचा के द्वारा या पंख के द्वारा या फेफड़े के द्वारा? तो किसके द्वारा सांस लेगी? तो जो है गिल के द्वारा लेगी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? पहला है गॉल्जी बॉडी, और बी है माइटोकॉन्ड्रिया, और सी है लाइसोसोम, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होगा आपका? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है ना। लाइसोसोम हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो कौन सा जीव होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। जो केंचुआ होता है वो मिट्टी की उर्वरता को अच्छे से बनाए रखता है। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा शरीर का अंग कौन सा है? तो आपका यहाँ पे पहला है मस्तिष्क, बी है यकृत, और सी है गुर्दा, और डी है हृदय। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का करता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा HCl अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो HCl अम्ल होता है वो अम्ल आई थिंक अपने जो है पेट में होता है। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का? तो यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया था। तो आगे क्वेश्चन हम देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन में है, अदरक एक तना है न कि एक जड़। ना कि एक जड़, क्योंकि तो इसमें से पहला ऑप्शन है, एक भोज्य पदार्थ संग्रह करती है, और बी में है इसमें पर्व तथा पर्व संधि होती है, और सी में है जमीन के अंदर होती है। तो क्या कहते हैं, और अगला है यह जमीन के ऊपर होती है। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन इसमें से? तो आपका इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पर्व तथा पर्व संधि होती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो किसे कीट कहा जाएगा? पहला है चींटी, और दूसरा है तिलचट्टा, तीसरा है खटमल, और क्या कहते हैं डी में है सभी। तो आई थिंक इसमें से सभी कीट ही है। तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 85 नंबर, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी सांस का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड वायरस के संख्या का अनुपात क्या होगा? तो क्या अनुपात होगा इसका? तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 1 जो है 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पहला है हैजा, और बी है टिटनेस, और सी है पोलियो, डी है गोनेरिया। तो कौन सा है यहाँ पे विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी? तो पोलियो हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के द्वारा ये होता है? तो विटामिन सी की कमी के द्वारा होता है। ठीक है, और अगला है आपका, लैमार्क वाद का आधार है। तो लैमार्क वाद का आधार किससे है? अंगों का विकास, अंगों का ह्रास, और सी में है उपापचय का प्रभाव, और डी में है वातावरण का प्रभाव। तो आपका यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगों का ह्रास हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला है, निम्नलिखित में से प्रदूषकों में कौन जैव निम्नीकरणीय है? तो पहला है पाराद, और बी है कैडमियम, और सी है प्लास्टिक, और डी है घरेलू मलजल। तो कौन सा होगा इसमें से आपका ऑप्शन? तो इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घरेलू मल जल हो जाएगा। ठीक है, और अगला है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किससे प्रसिद्ध है? वो यहाँ पे हो जाएगा गैंडों के लिए। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला है, मेखलाकार प्लेसेंटा पाया जाता है। तो मेखलाकार प्लेसेंटा जो है वो क्या कहते हैं, कार्निवोरा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, नाग का विष होता है। तो नाग का विष होता है न्यूरोटिक्स, और होमोलिटिक, कार्डियोटॉक्सिक, और डी में है हिपेटॉक्सिक। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से आपका हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है ना, और 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है, मोटर गाड़ियों से हिलने वाले धुएं में सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो पारा होता है। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके इतने क्वेश्चंस थे, आप लोग हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। ठीक है ना, तो आपका जो एग्ज़ाम है BPSC 3.0 का
वो एग्ज़ाम भी आई थिंक मार्च में होने जा रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका भी हम स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे डेली। इस टाइम हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, यूट्यूब पर हम एक्टिव नहीं रहते हैं, तो 4-5 दिन से। तो इसके लिए हम